तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज फिर लेकर के आ गया हूं मैं। इफ इल्स कंडीशन कंडीशन या इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इफ इल्स कंडीशन, है ना। अब इफ इल्स कंडीशन करता क्या है, जैसे कि मान लीजिए, चलिए रियल लाइफ एग्जांपल, मैं तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे एक आया, यहाँ पे खाने की चीजें दिख रही हैं, है ना। समोसा है, ब्रेड पकोड़ा है, बर्गर भी दिख रहा है आपको। तो ये क्यों लिखा है मैं जरा समझता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके भाई बहन पापा मम्मी कोई भी बोलता है कि लो भाई ये 50 रुपए लो और बाजार से समोसे खरीद के लाओ, मेहमान आए हैं या खुद खाना है। और उसमें लगा देते हैं क्या कि अगर समोसे नहीं मिले, इफ अगर समोसा नहीं मिलता है तो ब्रेड पकौड़ा ले लेना। ये भी चेक कर लेना भाई कि ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है कि नहीं। अगर ये भी नहीं मिला तो बर्गर लेके आना। और पहले तो क्या हुआ, समोसा लेके आना, अगर नहीं मिला तो ब्रेड पकौड़ा लेके आना, और नहीं मिला तो क्या ले आना, बर्गर लेके आना। और कुछ नहीं मिला तो ये भी हो सकता है कि बोलेंगे कि बेसन लेके आना बाबू, यहाँ पे हम लोग घर में ही बना लेंगे। ये भी तो हो सकता है ना। सॉरी बेसन का बनता है, सॉरी मैदे का बनता है, हाँ मैदे का बनता है, मैदा का समोसा बनता है शायद। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि पहले चेक किया बाजार के समोसा मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिला। अगर ब्रेड पकोड़ा चेक किया भाई मिल रहा है तो ले लिया, नहीं मिल रहा है तो फिर क्या क्या चेक किया, बर्गर बर्गर मिल रहा है तो ले लिया, और नहीं तो भाई मैदा लेकर के घर वापस आ गए कि भैया हम लोग घर ही भर बना करके खाएंगे, है ना। तो समोसा बना करके खाएंगे, इसीलिए मैदा मैंने मंगा लिया। इसी को बोलते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, और कुछ नहीं तो ये तो मिलेगा ही। मैदा तो परचून की दुकान पे मिल जाता है, तो आपको पता है कि मैदा मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो ब्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो जो चीज है उसको बोलते हैं कि ये आखिरी में लेना, है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस से। और इफ स्टेटमेंट यूज टू टेस्ट द कंडीशन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इश्यूज। ठीक है, हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन चेक क्या किए कि ये कंडीशन चेक हुआ, इफ अगर पकौड़ा मिला तो क्या होगा, यहाँ पे घुसेगा, खरीद लेंगे। अगर नहीं मिला तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे दो तीन कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे ये जो समोसा वाला केस है, यहाँ पे दो तीन केस काम हो सकता है। या तो बोलेंगे कि समोसा मिलेगा तो लाना, नहीं तो वापस आ जाना। नहीं तो बोलेंगे कि समोसा लेना और नहीं तो ये लेना, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही आ जाना। या फिर बोलेंगे कि ये लेना, नहीं तो ये लेना, नहीं तो ये लेना, और अगर कोई ना मिले तो कुछ मत लेना। और चौथा कंडीशन होगा, समोसा लेना या तो ब्रेड पकौड़ा लेना या तो मैदा लेना, और या तो वो बर्गर लेना, और नहीं तो लास्ट में मैदा या फिर कुछ भी नया लेकर के आइटम आ जाना। तो यहाँ अलग अलग कंडीशन है, इसी को बोलते हैं इफ इल्स। ये सब प्रकार है इफ इल्स का, एक एक करके समझेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं इफ कंडीशन पे। इफ कंडीशन कहता ये है कि कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमारा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल पर भी आएंगे, तो प्रैक्टिकल पहले देखते हैं, उसके बाद ही नया टाइप पेज में चलूंगा। अब यहाँ पे मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ चेक करता हूँ, लिखता हूँ। कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे आई एफ इफ आई इज इक्वल टू, आई इज ग्रेटर देन 100। क्या आई जो है 100 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो लिखेंगे क्या, सी आउट, चलिए लिख देते हैं, बड़ा है। ठीक है, रन करा के देखते हैं क्या आता है। रन जैसे ही कराते हैं, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। आई में क्या है, 200 है। और आई चेक किया कि क्या आई 100 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है।
अब अगर मैं आई में यहाँ पे चेक कर लूं 500, तो क्या करेगा, आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट नहीं है, यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे, है ना। जब कंडीशन गलत हो गया तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन क्यों चेक करते हैं, बहुत बार चेक करना पड़ेगा आपको जब प्रोग्राम लिखिएगा। जैसे मैं बता दूं कि 100 में 2 लिखा हुआ है ना। आप क्या चेक करेंगे कि क्या आई जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे रन करा के देखते हैं, बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ चेक करूं कि क्या आई 0 से बड़ा है, तो आ जाएगा 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, अभी बड़ा है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख दूं, चलिए ठीक है, जो आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। देखिए आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्यों, क्योंकि वो कंडीशन सही हो रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि अगर कंडीशन सही हो जाए तो ये आएगा, और नहीं तो ये रन करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लगा देते हैं, क्या, इल्स, इल्स का मतलब नहीं तो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, सी आउट आई की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, 0 से बड़ी है अभी तो आई की वैल्यू, और अगर आई की वैल्यू, यहाँ पे हम चेक कंडीशन गलत करते हैं, देखिए 5 कर दिया, आई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आई में 2 रखा हुआ है और 5 है। हम चेक कर रहे हैं कि क्या 2 5 से बड़ा है, चेक करके देखते हैं। चेक करने पर क्या आता है, यहाँ पर देखिए, रन कराने के बाद आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है। तो ये क्या किया, पहले तो इस कंडीशन को चेक किया, उसके बाद इसको दिखा दिया, सिंपल। अच्छा ये एक हो गया। अब तीसरा, तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप होता है इफ इल्स लैडर। लैडर क्या होता है, लैडर मतलब होता है गुच्छा, बार 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 चेक करेगा। इसमें क्या होता है कि आपको पहले चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सही है, तो ये वाला रन करेगा, नहीं तो ये कंडीशन चेक करो, ये वाला रन करेगा, नहीं तो ये वाला कंडीशन चेक करो। मतलब कि हर बार कंडीशन को चेक किया जाएगा, और अंत में जिसका कंडीशन ट्रू होगा वही उसको रन कराएगा, वही काम करेगा, वही पार्ट दिखाई देगा। और नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो लास्ट में इल्स वाला दिखाई देगा। इल्स मतलब लास्ट में रहेगा कि ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, ठीक है, समोसा नहीं तो ब्रेड पकौड़ा, नहीं तो नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, बर्गर, और नहीं तो कुछ भी नहीं, या फिर नहीं तो मैदा लेके आना, है ना। ये चीज कंडीशन काम करता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं खुद से करके। तो यहाँ पे चेक किया क्या मैंने, कि क्या आई की वैल्यू, इसको थोड़ा सा बदलते हैं, आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, चेक किया कि हाँ बड़ी है, तो इस पे रन कराते हैं। आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, चेक किया, है ना। अब आते हैं इल्स इफ आई इक्वल टू या आई की वैल्यू कम है 2 से, ठीक है, इसको भी 2 बना देते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या प्रोग्राम रन करेगा, देखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से इस चीज को देखिए, आई में 2 को डाला, ठीक है, तो चेक किया कि क्या आई की वैल्यू, इसको बराबर कर देते हैं,
क्या, इसको पहले रन करा के देखते हैं क्या आता है। आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या आई की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए क्या आता है। क्या आई की वैल्यू 2 के बराबर है? यहाँ पे देखिए, इसको हटा दीजिए, क्या नहीं लगेगा। देखिए आई की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, ये वाला कंडीशन सही हो रहा है यहाँ पे, है ना। पहले मैंने आई में 2 डाल दिया, पहली बार चेक करेगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले आई में 2 डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, आई को चेक किया, क्या आई 2 से बड़ा है? बड़ा नहीं है, आई में तो 2 है, 2 से तो बड़ा है नहीं, 2 के बराबर है। दोबारा आया, इसमें चेक किया कि क्या आई 2 के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, और ये वाला स्टेटमेंट रन किया और वापस बाहर आ गया। अगर ये रन कर जाता है तो एल्स पार्ट रन नहीं करता है। अगर ये भी रन नहीं करता, मान लीजिए सपोज दैट हम लिख देते हैं कि क्या आई की वैल्यू छोटी है 2 से, तब ये लास्ट वाला हो जाता। लास्ट वाला देखिए, आई की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है। देखिए आई की वैल्यू बराबर है, बराबर है आ रहा है, क्यों आ रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब चलते हैं, आई की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, 0 से बड़ी नहीं है। अब जो लिखिएगा वही तो प्रिंट करेगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं है। ठीक है, अब रन कराते हैं, यहाँ पे जो भी लिखिएगा सी आउट में वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट काम करता है। हर बार आपको क्या होगा, वो चेक करेगा कि क्या वो कंडीशन सही है। जो कंडीशन सही होगा उसी कंडीशन को वो रन करके आगे बढ़ जाएगा। इस पर भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग देखेंगे अभी आगे चल के, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। प्रैक्टिकल जब मैं और बताऊंगा आपको तो और अच्छे समझ में आएगा। मैं चेक करूंगा 2-3 वैल्यू लेके, 4 वैल्यू लेके, 5 वैल्यू लेके, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। वीडियो में बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और आप खुद को सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।